नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्टोरीज में। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक डरावनी बस का सफर। एक बहुत डरावनी कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोहित को ऑफिस से 20 दिनों की छुट्टियां मिलते ही उसने अपनी पत्नी सपना के साथ अपने गांव अजमेर घूमने का प्लान बना लिया और वो दोनों ही अजमेर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे और उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी कार में सभी जरूरत का सामान भी रख लिया। लेकिन अचानक उनकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, तो उन्होंने एक मैकेनिक को बुलवा लिया। तभी मैकेनिक ने कहा कि साहब, इस कार को ठीक करने में मुझे 2 दिन लग जाएंगे और इस कार को मुझे अपनी दुकान पर ही लेकर जाना पड़ेगा। इतना सुनते ही रोहित और सपना बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए। लेकिन रोहित ने सपना से कहा कि डार्लिंग, हम अजमेर जरूर जाएंगे, चाहे हमें बस में ही क्यों न जाना पड़े। इतना कहकर रोहित और सपना ने जल्दी से कार में से अपना सामान निकाला और बस अड्डे पर पहुंचकर अजमेर की बस में बैठ गए। अब वो दोनों बहुत ही ज्यादा थक चुके थे और वो बस में ही सो गए। तभी बस रात को करीब 9 बजे एक पुराने से ढाबे पर रुकी और जैसे ही रोहित और सपना की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सभी लोग बस में से उतरकर ढाबे पर खाना खाने जा रहे थे। तभी रोहित और सपना ने भी वहां खाना खा लिया और बस में आकर बैठ गए और बाकी सवारी भी बस में बैठ गई। तो जैसे ही ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया तो बस तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब ड्राइवर ने सभी सवारियों से साफ साफ ये कह दिया कि अब ये बस कल ही ठीक हो पाएगी। जिसको रुकना है वो यहीं पर बैठ जाए और जिसको जाना है वो मुझसे बाकी किराया लेकर दूसरी बस में जा सकता है। इतना सुनते ही सभी लोगों ने बस वाले से अपने अपने पैसे लिए और तभी अजमेर की एक बस आ गई और सभी लोग उस बस में बैठ गए। लेकिन रोहित और सपना अपना किराया लेने के चक्कर में वहीं रह गए और उनकी अजमेर की बस भी निकल गई। अब उस ढाबे पर खड़े खड़े उनको 11 बज गए और वो पुराना सा ढाबा भी बंद हो रहा था और अंधेरा भी उस दिन कुछ ज्यादा ही काला लग रहा था। तभी अचानक वहां से एक बुजुर्ग से बाबा गुजर रहे थे। तभी रोहित ने जल्दी से उनसे पूछा कि बाबा, क्या अब हमें अजमेर की बस मिल पाएगी या नहीं? तो बाबा ने अपना चेहरा ऊपर किया तो उनका चेहरा देखकर रोहित और सपना दोनों ही बहुत डर गए, क्योंकि उनका चेहरा देखने में बहुत ज्यादा अजीब सा ही लग रहा था। लेकिन उन दोनों ने अपने आप को संभालते हुए दोबारा उस बाबा से पूछा कि बाबा, क्या हमें इस समय अजमेर की बस मिल जाएगी? तो बाबा ने कहा कि बच्चों, अभी ठीक 1 बजे तक एक पुरानी सी बस आएगी, वो सीधा अजमेर ही जाएगी, तुम जल्दी से उसमें बैठ जाना। इतना कहकर तो बाबा पता नहीं एक झाड़ियों की तरफ क्यों जा रहा था। तभी सपना डरती हुई अपने पति रोहित से कहती है कि रोहित, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। हम ऐसा करते हैं कि हम पहले वाली बस में ही बैठकर सुबह तक रुक जाते हैं। तभी रोहित और सपना बस के पास जाते हैं और बस का दरवाजा खोलने लगते हैं, लेकिन उसका गेट लॉक हो गया था और कोई सुन भी नहीं रहा था। तो वो दोनों ही एक जगह पर
अपना सामान रखकर बैठ जाते हैं और बैठे बैठे उनको नींद सी आने लगती है। तभी अचानक पीछे से कोई रोहित के कंधे पर हाथ रख देता है और रोहित बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे वही बाबा खड़े हुए थे जिससे वो अजमेर की बस के लिए पूछ रहे थे। तो रोहित ने पूछा कि क्या हुआ बाबा, आप यहाँ क्यों आए हो? तभी बाबा ने कहा कि तुम जल्दी उठो, सामने अजमेर की बस खड़ी है। तो रोहित ने सामने देखा तो वाकई में एक पुरानी सी बस खड़ी हुई थी। तभी जल्दी से रोहित और सपना बिना सोचे समझे ही उस बस में जाकर बैठ गए और बस भी चल पड़ी। अब रोहित और सपना बिल्कुल खुश दिख रहे थे। तभी सपना ने अपने बगल में बैठी एक लेडीज से पूछा कि बहन जी, क्या आप भी अजमेर ही जा रही हैं? तो उसने कहा कि पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। इस बात से सपना को बड़ा ही अजीब सा ही लगा और उसे थोड़ा डर भी लगा। तो ये बात उसने अपने पति रोहित को भी बताई। तभी रोहित ने अपने आगे बैठे आदमी से पूछा कि भाई तुम राजस्थान में कहाँ तक जाओगे? लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बोला। अब रोहित और सपना को डर सा लगने लगा था। तभी अचानक बस में जो एक छोटी सी लाइट जल रही थी वो भी बंद हो गई। अब बस के अंदर बिल्कुल अंधेरा था और सोचने वाली बात ये थी कि 3 घंटे से बस यूं ही चले जा रही थी और एक भी पैसेंजर कहीं भी नहीं उतरा था। तभी रोहित कंडक्टर के पास जाकर बोला कि भाई अजमेर आए तो हमें वहां उतार देना। लेकिन ये क्या, कंडक्टर भी उससे कुछ नहीं बोला, वो बस उन्हें घूरे जा रहा था। तभी सपना ने ड्राइवर से कहा कि भैया ये बस कहाँ तक जाएगी? तभी अचानक ड्राइवर ने कहा कि चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाओ, अब ये बस कहीं नहीं रुकेगी। इतना सुनते ही रोहित और सपना के हाथ पैर बहुत जोरों से कांपने लगे और डर के मारे उनकी तो जान ही निकल रही थी। तभी एकदम से एक सवारी ने सपना का हाथ पकड़ लिया तो बड़ी ही मुश्किलों से रोहित ने सपना का हाथ उस सवारी से छुड़वाया और फिर वो दोनों ही ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए उस पर बहुत चिल्लाने लगे। लेकिन वो ड्राइवर गाड़ी रोकने का तो बिल्कुल ही नाम नहीं ले रहा था। इतने में सपना खूब रोने लग गई और रोते रोते अपनी मैया शेरा वाली को दिल से याद करने लगी। इतने में ही ड्राइवर ने बहुत जोर से ब्रेक लगा दिया और ब्रेक लगते ही सपना और रोहित बहुत जोर से गेट से नीचे बाहर सड़क पर गिर गए। लेकिन शायद उनका एक बैग बस में ही रह गया था और उनके नीचे गिरते ही वो पुरानी बस बहुत तेजी से वहां से चल पड़ी और बस से गिरने की वजह से उन्हें कुछ चोटें भी आई थीं। तभी जैसे ही उन दोनों ने सामने की तरफ देखा तो वहां पर वो ही बाबा खड़े थे जिन्होंने उन्हें इस डरावनी बस में बैठने को कहा था। और वो बाबा उन दोनों के सामने से ऐसे गायब हो गए जैसे कोई हवा में उड़ गया हो। ये डरावना नजारा देखकर रोहित और सपना ने जल्दी से अपना सामान उठाया और वहां से आगे की तरफ निकल गए। अब सुबह के 5 बज चुके थे। तभी उन्हें थोड़ी दूर ही एक छोटा सा पुराना ढाबा दिखाई दिया जो कि अभी वो ढाबे वाला अपना ढाबा खोल ही रहा था। तो रोहित ने उस ढाबे वाले से पूछा कि भैया ये अजमेर यहाँ से कितनी दूर है? तभी उस ढाबे वाले ने उनकी खराब हालत देखकर बोला कि
साहब कहीं रात को तुम पुरानी बस में तो नहीं बैठ गए थे? उसका ड्राइवर एक बाबा यहाँ रात भर घूमता ही रहता है और वो एक बस एक्सीडेंट में पूरी सवारियों के साथ मर गया था। और साहब रात में भी तो आपने यहीं पर खाना खाया था, भूल गए क्या? तो रोहित ने बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहा कि क्या हम रात में यहीं पर थे? वो यही ढाबा था। तभी रोहित ने पीछे देखा तो वहां पर उनकी पहली वाली ही खराब बस खड़ी हुई थी। अब रोहित और सपना को डर के मारे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी कुछ ही देर में वो खराब हुई बस ठीक हो चुकी थी और रोहित और सपना उस बस में बैठकर अजमेर चले गए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और इसी तरीके की और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दबाएं बेल आइकन को ताकि हर अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।